Assalamu alaikum. Myself Munawar sir from Abdullah Patel English High School and DRT Junior College. Last time I have started with 11th Commerce Bookkeeping and Accountancy, that is first chapter Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Till now I have completed 3 videos. In first video I have explained about bookkeeping, explanation, introduction, definition, meaning, features. In second video I have given importance and utility. In third video I have brought about accountancy. This is my fourth video. In this video I will use some terms used in accountancy. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग ये नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को जो करा चुका हूँ, बताया हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने करा चुका, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ये सब वीडियोस है। आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा, वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दूँ आप लोगों को। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब एक एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाता हूँ कि हम लोगों को अगर कोई बीमारी होती है, कोई भी टाइप की बीमारी होती है, हम एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है एक पेपर पे, और वो प्रिस्क्रिप्शन हम लोग को पता नहीं होता कि वो दवाइयाँ तो लिखी है, लेकिन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या है, हमको पता नहीं होता। हम वो ले जाके हैं मेडिकल वाले को देते हैं, मेडिकल वाला सही से वो दवाइयाँ निकालता है और एक्सप्लेन करके दे देता है हमको। ठीक है, तो वो दवाइयाँ एक नाम है बीमारी के सॉल्यूशन। तो दवाइयों को एक टर्म दिया जाता है, नाम दिया जाता है, मतलब क्या हो गया, वो एक टर्म। तो यहाँ पर भी हम लोगों के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाएंगे जो हम लोगों को फ्यूचर में काम आएंगे। तो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मीन्स टर्म्स यूज इन अकाउंटेंसी, नेम गिवन टू सर्टेन टर्म्स। कुछ स्पेशल टर्म्स होंगे, कुछ स्पेशल नाम होंगे, उनका मतलब क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन आज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। कहा गया है एक्सप्लेनेशन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आर सर्टेन बेसिक टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड इट इन बुक्स। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है कि कुछ स्पेशल नाम दिए गए। ठीक है, वापस से बोलता हूँ, टर्म्स are used in accountancy but we do not know the meaning, so we have to understand it। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो कौन कौन से टर्म्स हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, फिर टाइप्स पे आते हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स एनी काइंड ऑफ डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में अगर 2 पर्सन लोग कोई भी तरह की बात करते हैं, कोई भी तरह की डीलिंग करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। अब टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पूरा एक डायग्राम में दिया हूँ आप लोगों को। ट्रांजैक्शन मेनली देयर आर 2 टाइप्स, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होगा, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जिसका डीलिंग मनी में नहीं होने वाला, उसमें हम लोग मनी का एक्सचेंज नहीं करते, तो वो ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन means any dealing between 2 or more person related to business is transaction. There are 2 types of transaction. Monetary transaction are those transaction in which cash is involved, there is exchange of cash. Non-monetary transaction are those transaction in which there is no exchange of cash, there is no dealing of cash. अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में फिर 2 ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन इन विच रेडी कैश इज एक्सचेंज ऑन द स्पॉट। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जगह पे अगर कैश एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे
मैं एक दुकान पे गया और वहाँ से बुक खरीद के लेके आता हूँ। जब मैं बुक खरीदता हूँ, सामने वाले को कैश पे किया, मुझे बुक मिली, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। हमने कैश पे बुक खरीदा है। ठीक है। अगर एग्जांपल लो, मैं एक होटल में खाना खाने गया, रिफ्रेशमेंट कहलाता है वो, खाना खाया और बिल पेमेंट कर दिया, तो ये भी ट्रांजैक्शन कहलाएगा कैश ट्रांजैक्शन। समझे? कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी डीलिंग के बदले में हमने कैश पे कर दिए या कैश हमको मिल गया। मिलने का भी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने सामान किसी पर्सन को सेल किया और सेल करने के बाद में मैंने उससे पैसा ले लिया जगह पे, तो वो क्या कहलाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Credit transaction are those transactions in which goods are sold or purchased on credit. In short, payment is not received on the spot, but it will be received in future at a particular date. क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, लेकिन जो पेमेंट है, पैसा जो मिलेगा या जो पैसा हम पे करेंगे, वो अभी नहीं होता, वो फ्यूचर डेट पे होएगा, फ्यूचर की तारीख पे। जैसा एग्जांपल लो कि मैंने एक अपने सामान खरीदने के लिए दुकान पे गया, वहाँ से सामान खरीद लिया, परचेज कर लिया मैंने, लेकिन सामने वाले को बोला कि मैं तुमको 2 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने उससे उधारी पे खरीदा। उधारी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसी तरह कोई कस्टमर मेरे पास आता है बिजनेस में, वो बोलता है कि सामान लेके जाऊंगा, लेकिन पेमेंट आपको 15 दिन बाद दूंगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सामान तो आज बिक गया, ट्रांजैक्शन हुआ है, बिक गया, लेकिन उसका पैसा मुझे 15 दिन बाद मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो मॉनेटरी दोनों में कैश इन्वॉल्व है। कैश एक जगह पे ऑन द स्पॉट होता है, तो दूसरी जगह पे एक पीरियड के बाद में होता है। जो ऑन द स्पॉट है उसको हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, और जो एक पीरियड के बाद में होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हम लोग ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलेंगे इन विच कैश इज नॉट इन्वॉल्व, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ सर्विसेज। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज सर्विसेज से हो रहा है, या गुड्स आर एक्सचेंज गुड्स से होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। गुड्स आर एक्सचेंज विथ गुड्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शन। जैसा हिस्ट्री में आप लोग ने पहले भी पढ़े होंगे कि गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स को हम लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स से, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा बार्टर ट्रांजैक्शन। तो ये पहला स्लाइड था, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टर्म्स हम लोग को अच्छे से याद करना है। ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस डीलिंग, कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, दोनों ही मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंडर में आता है, और फिर बार्टर ट्रांजैक्शन है जो कि नॉन मॉनेटरी में आता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिटल का मतलब होता है एनी अमाउंट और वॉट एवर थिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई बिजनेस टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई होम टू बिजनेस। अगर मैंने घर से बिजनेस में कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर दिया हूँ तो वो कहलाएगा कैपिटल। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मुझे बिज़नेस शुरू करना है। बिज़नेस शुरू करने के लिए मुझे चाहिए जगह, फर्नीचर, पैसा, ये सारी चीज़ आएगी कहाँ से? तो मैं अपने घर की सेविंग यहाँ वहाँ कहीं से भी अरेंज करता हूँ और बिज़नेस में लगा देता हूँ। तो पहली चीज़ मेरा ऑप्शन ये रहता है कि मैं अपना घर का सेविंग, हमारे घर में जो पैसा होता है वो उठा के ले जाऊँगा और बिज़नेस में लगाऊँगा। तो पहला हम लोग इसी को ध्यान देंगे कि बिज़नेस से पैसा, घर से पैसा हमने बिज़नेस में लगा दिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जहाँ पे पैसा हमारे बिज़नेस में आ रहा है, पर्सनल पैसा जा रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। एनीथिंग ब्रॉट इन बिजनेस इज कैपिटल। ठीक है। हम लोग सिर्फ पैसा नहीं ले जाते, कभी फर्नीचर ले जाते हैं, कभी गुड्स ले जाते हैं, कभी कंप्यूटर ले जाते हैं। कोई भी चीज़ जो घर से उठा के बिजनेस में कन्वर्ट की गई है, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। ओके। अपोजिट ऑफ दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब रिवर्स। बिजनेस की कोई भी चीज़ उठा के अगर हमने घर में ट्रांसफ़र कर लिया है तो वो कहलाएगा ड्राइंग। बिजनेस में से कभी ऐसा होता है कि मैंने अपने घर का पेमेंट कर दिया टैक्स,
या कभी मैंने अपने घर में चिल्ड्रंस का पेमेंट कर दिया, ट्यूशन फीस, बिजनेस में से मैंने अपने घर का रेंट पे कर दिया। तो ये सारी चीज़ बिजनेस में से पे की जा रही है, लेकिन मेरे पर्सनल के लिए पे की जा रही है। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। तो ये कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कैपिटल मीन्स एनीथिंग विच इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल टू बिजनेस। ड्राइंग रिवर्स केस है, हमने अपने बिजनेस में से निकाल के कोई भी कैश या कोई भी काइंड में ट्रांसफ़र कर लिया है घर में, तो वो ड्राइंग कहलाएगा। एनीथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिजनेस टू योर होम, टू योर हाउस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्राइंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दिया गया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। व्हाट डू वी मीन बाय डेटर्स एंड क्रेडिटर्स? तो डेटर्स और क्रेडिटर्स मैं तुमको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। एज अ बिजनेसमैन मैंने अपने कस्टमर को उधारी पे सेल्स किया। अपने कस्टमर को जब हम उधारी पे सेल्स करते हैं तो उधारी का मतलब ये हो गया कि सामने वाला मुझे पेमेंट अभी नहीं देगा, फ्यूचर में देगा। तो जो पर्सन मेरा कस्टमर है उसको मैं अकाउंटिंग टर्म में नाम यूज़ करूँगा डेटर। ही हैज़ परचेज गुड्स फ्रॉम मी ऑन क्रेडिट। उसने मुझसे गुड्स उधारी पे खरीदा, वो मुझे पेमेंट करेगा, लेकिन इन नियर फ्यूचर में कभी भी पेमेंट करेगा, इसलिए मैं उसको क्या बोलूँगा? डेटर्स। इन शॉर्ट, कस्टमर हु हैज़ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ही इज़ लायबल टू पे मी कैश इन फ्यूचर इज अ डेटर। अपोजिट ऑफ दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि मेरा बिजनेस है, मैंने किसी और से सामान खरीद के लेके आया हूँ उधारी पे, उसको मैंने टाइम दिया हूँ 2 महीने का कि 2 महीने बाद मैं तुमको पेमेंट करूँगा। तो वो पर्सन जिससे मैंने उधारी पे सामान खरीद के लाया और मैंने उसको टाइम दे दिया कि 2 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा, वो पर्सन को हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स। तो ये दोनों अपोजिट है। डेटर्स हमारा कस्टमर होता है, उधारी पे कस्टमर, और सप्लायर जिसने हमको सप्लाई किया है उधारी पे, वो कौन होता है? क्रेडिटर्स। ठीक है, एक तरफ डेटर्स से पैसा मिलना बाकी होता है, फ्यूचर में मिलता है, और उसी तरफ क्रेडिटर्स फ्यूचर में हम पेमेंट करते हैं। हमने उसको उधारी पे सामान खरीदा, फ्यूचर में हम उसको पे करते हैं। तो ये होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मीन्स कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स मीन्स सप्लायर ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर देयर? कितने टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं? तो एक्सपेंडिचर को पहले मैं आप लोग को बता दूं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है यू हैव पेड फॉर समथिंग। तुमने किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट कर दिया तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर पहला टाइप जो है तुम लोग को यहाँ पे दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा टाइप है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा टाइप है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहला एक्सपेंस है, यानी तुमने पैसा खर्चा किया, यू हैव पेड फॉर समथिंग। रेवेन्यू आर रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू हम लोग ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं जो कि रिकरिंग है। रिकरिंग है मतलब बार बार होने वाले हैं, एक बार नहीं, वो ट्रांजेक्शन बार बार होंगे, हम लोगों को बार बार पेमेंट करने पड़ेंगे। अब ये बार बार का जो पीरियड है दैट रेंजेस फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। हो सकता है कोई चीज़ जो हम एवरीडे करते हों, हो सकता है 15 दिन पे करते हो, 1 महीने पे करते हो, 6 महीने पे करते हो, या साल पे करते हो, लेकिन हर साल किया जाता है, तो वो भी क्या होता है? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा हूँ, रेंट आप सबको मालूम होगा, रेंट पे किया जाता है, भाड़ा दिया जाता है। तो भाड़ा हम लोग देते हैं, कब देते हैं? हर महीना। सैलरी दिया जाता है हर महीना। कमीशन पे किया जाता है सेल्समैन को हर महीना। इंश्योरेंस किया जाता है, इंश्योरेंस निकाला जाता है साल पे, 6 महीने पे। और वैसे गुड्स खरीदे गए हैं हर दिन। तो ऐसे ट्रांजैक्शन विद जो कि रिकरिंग है, द ट्रांजैक्शन विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड हैज़ टू बी पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोग के सामने लिख के दिया हूँ। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure are those transaction which are not recurring in nature. कैपिटल ट्रांजैक्शन नॉट रिकरिंग है, यानी बार बार होने वाले नहीं हैं, ये कभी कभार होते हैं। और इसमें एक्सपेंडिचर जो होता है, इसका अमाउंट होता है लार्ज, बड़ा अमाउंट हम लोग को पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि परचेस ऑफ मशीन, कोई भी टाइप की मैंने मशीन खरीद लिया,
मशीन, एक घर में वॉशिंग मशीन खरीदना वो भी अपना एक मशीन है। बिजनेस में मैंने एयर कंडीशन खरीदा वो भी एक मशीन है। तो ये सारी चीज़ें जो मशीन के तौर पे खरीदी जाती है ये हम लोग खरीदते हैं, लेकिन कितने बार खरीदते हैं? सिर्फ एक बार। इसमें हमारे पास से एक्सपेंस होता है लार्ज अमाउंट पे, लेकिन एक बार पेमेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा भी नाम एग्जांपल दिया मैंने, एक्सपेंडिचर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया। पहले एक माले का घर था, हमने 2 माला बना लिया। एक माले का ऑफिस था, हमने 2 माले का ऑफिस बना लिए। तो वो एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस है। हमने 2 माला बना लिया, हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे, तो वो एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर दिए फर्नीचर परचेस, कंप्यूटर परचेस, मोटर व्हीकल परचेस। इंसान फर्नीचर खरीदता है घर में या बिजनेस के लिए, या कंप्यूटर खरीदा जाता है, लैपटॉप खरीदा जाता है, या कोई भी टाइप की व्हीकल गाड़ियाँ खरीदी जाती है। ये सारे एक्सपेंडिचर इंसान लाइफ में एक ही बार करता है, और दोबारा भी करेगा तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स। 1 साल में 2 साल में ये चीज़ वापस होने वाली नहीं है, लॉन्ग पीरियड के बाद में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब लास्ट नाम जो है दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्चुअली नॉट योर एक्सपेंसेस, they are such expense only for which are paid at once in today, but the benefit will be received in future. एक्सपेंसेस ऐसे जिसको हमने आज पेमेंट कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर तक लेके चल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों के लिखा हूँ, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हेवी एक्सपेंस किए। कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करता है। एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा एक बार हुआ तो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों का पब्लिक फ्यूचर में देखती है। हम लोग जैसा एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई वॉल यूज़ किया, वॉल पे अपना बैनर पूरा बना दिया, बिजनेस का पूरा एक एडवर्टाइजमेंट करके बना दिया। ठीक है। एक साइन बोर्ड बनाया, हॉट एयर बलून बनाया, उसके ऊपर अपना नाम बना रहा हूँ, तो ये एडवर्टाइजमेंट लोगों के दिमाग में रहता है, और इसका बेनिफिट मुझे नियर फ्यूचर में भी मिलता है। एक बार खर्चा करो और फ्यूचर में बेनिफिट उठाओ, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही अगर हेवी एक्सपेंडिचर मैंने लीगल एक्सपेंसेस के ऊपर किया है, लीगल एक्सपेंसेस जैसा कि एक प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, बिजनेस करने के लिए मैंने ख़रीदा, लेकिन वकील को भी पेमेंट करना पड़ा, तो वो भी क्या है? मेरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ही बार पेमेंट करूँगा, लेकिन जब तक वो ज़मीन है तब तक के लिए वो बेनिफिट मुझे मिलते जाएगा। तो ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर हैं। तो ओवरऑल अभी तक के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि यहाँ से थे। ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी में था कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड बार्टर एक्सचेंज। सेकेंडली उसके बाद में जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है वो है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ वो है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। और अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो नियरली इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 10 to 12 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किया हूँ, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बताऊँगा। ठीक है, और सारे टर्म्स को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।